जय श्री माता रानी आप सभी को। तो जैसा कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर मैसेज करके बोल रहे थे कि गुरुजी आप दीपावली पे कोई वशीकरण मंत्र साधना दीजिए, तो हम आप लोगों के लिए आज मिठाई मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना देने वाले हैं। ठीक है, तो ये साधना जो है आपके लिए एक दिवसीय साधना है जो दीपावली की रात्रि में करनी है। अगर जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि में साधना को नहीं कर पाते तो किसी भी अमावस्या की रात्रि में भी इस साधना को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साधना की जो सामग्री वो हम आप सभी के लिए बता देते हैं। तो क्या क्या आप लोगों के लिए खरीदना है, पहले तो आप लोग या तो लाल वस्त्र खरीद लीजिए या फिर पिंक कलर का वस्त्र खरीद लीजिए जो 1.25 मीटर का होना चाहिए, नया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 7 गुलाब के फूल लेने हैं जिसमें कि डंठल लगा होना चाहिए। जो गुलाब का फूल होगा उसमें डंडी लगी होना चाहिए। ठीक है, 7 गुलाब के फूल ले लीजिए। उसके बाद गुलाब का इत्र या चमेली का इत्र ले लीजिए। चमेली के तेल की शीशी भी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में या तो 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए या फिर 5 पीस ले लीजिए सिर्फ दूध की मिठाई के। ठीक है, उसके बाद में इतनी ही सामग्री लेने की आवश्यकता, ज़्यादा और सामग्री नहीं लेनी। उसके बाद में आप दीपावली की रात्रि में क्या करिए कि जब भी आप ये साधना स्टार्ट करें रात्रि में 9, 10 या फिर रात्रि में 12 बजे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आप लोगों के लिए हम जो मंत्र हम आप लोगों को बताने वाले वो मंत्र ऐसा करेंगे कि हम आप लोगों के कोई बोल के बताएंगे तो बहुत स्पीड से, क्योंकि सावर मंत्र है। ठीक है ना, तो स्पीड से बोलना पड़ेगा क्योंकि जो जागृत मंत्र होते हैं या कंठस्थ जो मंत्र हमने करे होते हैं वो हम धीमे नहीं पढ़ सकते। उनके लिए हमारे लिए एक श्वास में ही पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम एक श्वास में पढ़ेंगे तो वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हम मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए मंत्र मिल जाएगा। बाकी हम आप लोगों के लिए बता देते हैं रेड कलर का आसन होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके ऊपर बैठ जाइए आसन के ऊपर। उसके बाद जो मंत्र है उस मंत्र को आपके लिए पढ़ते हुए क्या करना है, एक चमेली के तेल का दीपक जलाना और ये मिठाई मोहिनी जो देवी है उनका आह्वान कर लीजिए। उसके बाद आह्वान करते हुए उस दीपक को उस कपड़े के बीचों बीच रख दीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए क्या करना है, फिर से मंत्र पढ़ते हुए जो इत्र लेके आए हैं आप चमेली के या गुलाब का, उस चमेली या गुलाब के इत्र को आपके लिए जो 7 पुष्प आप लेके आए हैं गुलाब के, उस पर मंत्र पढ़ते हुए इत्र छिड़क दीजिए। ठीक है, इत्र छिड़क दीजिए। उसके बाद में फिर आपके लिए जो मिठाई मोहिनी देवी हैं उनका आह्वान करना है। प्रार्थना करते हुए आप लोगों के लिए 4 जो पुष्प हैं वो दीपक के आगे लगाना है। ठीक है, और जो 3 पुष्प हैं वो आपके लिए दीपक के पीछे लगा देना है। ठीक, इस तरीके से जो 7 पुष्प हैं आपके वो आपको इस तरीके से सजा देने। उसके बाद में आपके लिए क्या करना है कि जो भोग लाए हैं आप या तो 5 प्रकार का या सिर्फ 5 पीस लाए हैं जो दूध से बनी मिठाई के, तो वो भोग आपके लिए फिर से मंत्र पढ़ते हुए दीपक के सामने भोग लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से सारी सेवा कर देनी है जो मिठाई मोहिनी देवी है उनकी। उसके बाद में आपके लिए क्या करना है कि जो मंत्र है उस मंत्र का आपके लिए कोशिश करनी है, अगर आप एक श्वास में इस मंत्र को कंठस्थ याद कर लेते हैं तो कोशिश करनी एक श्वास में ही उस मंत्र को चलाना। अगर आप एक श्वास में इस मंत्र को कंठस्थ करके अगर चलाएंगे तो बहुत वेग से ये मंत्र कार्य करेगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण ये करना चाहेंगे तो बहुत तेजी से वशीकरण होगा। लेकिन अगर आप 3 श्वास पे इसको कंठस्थ करते हैं तो थोड़ा कम प्रभाव रहेगा इसका। और अगर आप श्वास पे नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैसा करते हैं तो थोड़ा सा जैसे कि जो प्रभाव हमारे लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन में दिखता है वो प्रभाव आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन में ऐसे आपको प्रभाव दिख सकता है। तो कोशिश करनी कि एक श्वास में ही हमारे लिए इस मंत्र को कंठस्थ याद करने की कोशिश करनी हो। जब एक श्वास में इस मंत्र को आप कंठस्थ याद कर लें तो उसके बाद में आपके लिए उसी जगह पर बैठ करके जहां आपने मिठाई मोहिनी देवी का पूजन पाठ किया वहां पर बैठ करके आपके लिए इस मंत्र का 3 माला जाप करना है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, स्फटिक माला पे भी कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा आप तो रुद्राक्ष की माला पे ही करिएगा। ठीक है ना, उसके बाद 3 माला जब आपका जाप हो जाए उसके बाद आप लोगों के लिए क्या करना है, गाय के गोबर के उपले जो होते हैं उसको जला लीजिए। उसके बाद में 21 बार जो मंत्र है उसकी आहुति कर दीजिए या फिर आप 108 बार भी आहुति कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर दीजिए। दीपावली की रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में ये मंत्र पूर्णतः आपके लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। जो मिठाई मोहिनी देवी है ये आपकी ऊपर कृपा कर देंगे और इनका आप जो भी वशीकरण मंत्र है इसको अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए वशीकरण करने के लिए चलाएंगे, जनहित में ही कोशिश करिएगा। आप लोग जन कल्याण हेतु ही इस मंत्र का प्रयोग करिएगा, किसी के लिए गलत मत करिएगा। आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। अगर आप लोग गलत करते हैं तो हो सकता है कि ये मंत्र आप लोगों के लिए कार्य ना करे, लेकिन अगर आप किसी का घर बचाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं या अच्छे कार्यों के लिए इसका मंत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों के लिए। बाकी अब प्रयोग बता देते हैं कि कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना है। तो जैसे कि आप लोग अगर किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए पति पत्नी अलग अलग हो गए तो उनको आप चाहते हैं कि वो एक हो जाएं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्या करना है, पूरे भाव से पहले तो मिठाई मोहिनी जो देवी उनका आप आह्वान कर लीजिए सच्चे मन से 7 या 11 अगरबत्ती लगा करके। उसके बाद में
आप सामने मिठाई रख लीजिए। मिठाई रखने के बाद में उनका आह्वान करने के बाद में 7 या 11 या 21 बार या 108 बार आप लोगों के लिए उस मिठाई के ऊपर फूंक मारनी है, उस मंत्र का जाप करते हो, ठीक है। उसके बाद में जहाँ मंत्र में अमुक लगा होगा, उस अमुक की जगह पे जिस भी व्यक्ति का आप वशीकरण करवाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करना है और उसके बाद में उस मिठाई को, जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हो, उसको वो मिठाई खिला देनी। अगर आप मिठाई नहीं खिला पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप ये पुष्प के माध्यम से भी, जैसे कि आप चाहें तो उस पुष्प पे भी सेम वही प्रोसेस है। पहले उस पुष्प पे मंत्र को चला दीजिए उस व्यक्ति के नाम से, और पुष्प को उस घर पर या घर की छत पे या फिर घर की आंगन पे उस पुष्प को फेंक सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि जो मंत्र है जहाँ पर अमुक है, उस अमुक की जगह पे उस मंत्र में उस व्यक्ति का नाम लगा दीजिए। नाम लगाने के बाद में जो हमने आपको बताया, घी में दूध की मिठाई मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक माला आपके लिए संकल्प लेकर के होम कर देना या हवन कर देना है, ठीक है ना। तो हवन आप करेंगे और वशीकरण के लिए जो भी आप जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हो उस व्यक्ति की सामने फोटो रख लीजिए। फोटो पे एक मीठा पान अवश्य रख देना है, ठीक है ना। जो मीठा पान आप उस फोटो पे रखेंगे जिस भी व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाहते हो, तो वो मीठा पान आपके लिए मिठाई मोहिनी देवी के नाम से ही उस फोटो पे रख देना है। उसके बाद फोटो आप लकड़ी की बजोट के ऊपर या जहाँ पर आप हवन कर रहे हैं उस जगह पे फोटो को रख लीजिए, उसके ऊपर पान रख दीजिए। उसके बाद आप एक माला संकल्प लेकर के कि हम इस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप वशीकरण करना चाहते हैं वो सारी संकल्प में प्रार्थना लगा दीजिए। उसके बाद में एक माला होम कर दीजिए या हवन कर दीजिए, घी में दूध की मिठाई मिक्स करके आएगा, और जिस उद्देश्य के साथ आप वशीकरण करना चाहते हैं उस तरीके से आपके लिए वशीकरण हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों के लिए वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों के लिए जय माँ विजय।